बड़ी बात यह है श्वेता कि लगातार आज सुबह से लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि इमेज को लेकर बॉलीवुड की चिंता इस बात में भी दिखाई देती है कि तीनों अभिनेत्रियां जिस अंदाज में आज पहुंची वो अपने आप में एक मैसेजिंग करने का तरीका है। बिल्कुल, इमेज की चिंता इतनी ज्यादा रहती है कि आपको ड्रग्स की तफ्तीश बुरी लग रही है, आपको यह बुरा लग रहा है कि कोई स्वच्छ करना चाहता है बॉलीवुड को। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और कुछ पेडलर्स हैं जो बॉलीवुड को टारगेट करते हैं, अगर आप विक्टिम ही सही तो क्यों नहीं चाहते हैं आपकी इसका इलाज मिल जाए? क्यों नहीं हिंदुस्तान को इसका इलाज मिल जाना चाहिए? वो लोग जो मिसाल बनकर बैठते हैं, जो पर्दे पर आते हैं, जिनके लिए लोग पैसे बचा बचा कर टिकट खरीदते हैं, क्यों नहीं उन लोगों की सफाई, उस जगह की सफाई होनी चाहिए जहां पर ऐसी फिल्में बनती हैं जो लोगों के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ती हैं जितनी शायद किताबें भी छोड़कर नहीं जाती हैं। और इसीलिए बॉलीवुड की उस थाली की स्वच्छता की बात को लेकर इतना दिल पे चोट नहीं लगना चाहिए कुछ लोगों को। आज यहां पर अगर दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए आना पड़ा है, लगातार टकटकी लगाए लोग अगर दूसरी मंजिल की तरफ देख रहे हैं, तो इतना समझ लीजिए कि भीतर बिना एक मोबाइल फोन के, बिना किसी व्यक्ति के अगर पूछताछ दीपिका पादुकोण ने कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए इंतजार भी करवाया होगा अपनी जिंदगी में, वो समझती होंगी इंतजार का महत्व। हालांकि यहां पर जब उन्हें उन सवाल जवाब के साथ छोड़कर गया जो सवाल उनके लिए तैयार थे, उसकी तैयारी तो वकीलों के साथ करके वो यहां पर आ गई थी, संतुष्ट नहीं कर पाई। लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाई हैं वो एनसीबी के तमाम अधिकारियों को, रोहित, और जो एनसीबी के ये अधिकारी हैं जो सवाल उनसे पूछ रहे थे, उन सवालों की कितनी भी तैयारी अगर कर ली जाती, लेकिन ये तो नहीं पता था कि करिश्मा क्या बोलकर आ गई है। और जब आमने सामने बैठाकर दोनों को बातचीत की गई, दोनों से पूछा गया, तो मन में बस उथल पुथल ही थी कि इस चीज की तो तैयारी ही नहीं की थी। इसीलिए एनसीबी अभी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उस बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी के दूसरे जो मेन दफ्तर है, जो मुख्यालय है उसका जो मेन दफ्तर है, यहाँ पर एनसीबी का गेस्ट हाउस जिसे दफ्तर में परिवर्तित किया गया है, लेकिन वहां जाकर वहां पर पूछताछ हुई है। अभी मन में बहुत दुखदुखी होगी रोहित, दीपिका पादुकोण के यहां से निकलते हुए भी देखिए रस्सियां उठाना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहां पर हरकत शुरू हो गई है रोहित। यहां पर सभी पुलिसकर्मी शुरुआत की पंक्ति में लड़कियां हैं आपको नजर आएंगी, महिला पुलिसकर्मी वहां पर नजर आएंगी और उसके आगे पूरी की पूरी टीम। यहां से फिलहाल जो नीचे मीडिया मौजूद है उसे हटाया जा रहा है, लेकिन रस्सी की लंबाई इतनी नहीं है कि ये पूरी सड़क को घेर सके। तो इसके आगे का पुलिस का प्लान क्या है जरा ये देखना होगा, क्योंकि सड़क यहां पर खत्म नहीं हो रही है, सड़क बहुत आगे तक जाकर खत्म हो रही है। अब जो गेट रोहित आप देख रहे हैं, जिस मेन गेट से दाखिल होकर दीपिका पादुकोण कुछ देर पहले पहुंची थी, 6 घंटे पहले, कुछ देर नहीं 6 घंटे पहले पहुंची थी, वो गेट को पहले खोल दिया जाता है क्योंकि उनकी गाड़ी साइड में जाकर लगाई जाती है। कुछ लोगों को ये खास रियायत, क्योंकि वो नहीं चाहती होंगी कि मीडिया के कैमरे पकड़े, हालांकि आज तक के कैमरे ने पकड़ा न सिर्फ चेहरा बल्कि क्लोजअप, आंख में क्या भाव थे, खौफ था कि नहीं, टेंशन था कि नहीं, वो सारी चीजें भी देखना है। क्योंकि देखिए, और वहां पर हलचल देखें अगर हम रोहित अगर वहां पर हलचल देखें और अगर अरविंद ओझा से हम संपर्क कर सकते हैं वहां से। अरविंद ओझा, अगर आपको आवाज आ रही है, क्योंकि अरविंद ओझा ठीक उसी जगह पर कैमरे के साथ मौजूद है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए हलचल काफी बड़ी है यहाँ पर और बहुत मुमकिन है, देखिए गाड़ियां लग गई हैं और ये देखिए जरा नजारा, जरा परमिंदर शर्मा जरा दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी घेरेबंदी कर दी गई है। और यहाँ से हम ये कोशिश करेंगे, दीपिका पादुकोण यहाँ से निकलेंगी, ये एंट्री गेट है और ये देखिए ये गाड़ी एक निकली है, देखना इसमें कौन है कौन नहीं है, ढकी हुई गाड़ी है, लेकिन ये करिश्मा प्रकाश निकली है रोहित, करिश्मा प्रकाश यहाँ से निकली है। यानी जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर थी करिश्मा, वो यहाँ से अब निकल चुकी है। कैमरामैन परविंदर आप दिखाएं जरूर यहाँ की तस्वीरें, एक बार आप दिखाएं, यहाँ की तस्वीरें जरूर दिखाएं। ये करिश्मा यहाँ से निकली है और बहुत मुमकिन है कुछ देर बाद दीपिका वो यहाँ से निकले। दीपिका पादुकोण, जैसा कि आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी कि पूछताछ खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं मुहर लगती दिख रही है। करिश्मा निकल चुकी है यहाँ से और दीपिका पादुकोण अब यहाँ से निकलेंगी। करिश्मा से मैं आपको बताऊं रोहित, पहले भी पूछताछ हो चुकी थी 5 घंटे की, लेकिन आज दीपिका के सामने उनको बिठाना था, कन्फ्रंट कराना था, इसलिए बुलाया गया था। लेकिन जरा देखिए सामने किस तरह से पूरी बैरिकेटिंग रस्सियों से घेर दिया गया है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ मौजूद है। तो ये फिलहाल की स्थिति है, यानी कुछ देर बाद, यानी 6 घंटे हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू, उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस अस्थायी दफ्तर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है।
आज तक को सबसे पहले ये जानकारी मिली, सबसे पहले हमने सब तस्वीरें दिखाई थी जब दीपिका पादुकोण आई थी। सबसे पहले हमने बताया कि पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। और जरा ये देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के चार चौबंद, देखिए मैं आपको बताऊं रोहित, जिस तरीके से अगर बॉलीवुड के किसी कलाकार का जिक्र आता है तो पहले तो फिल्मी सेट नजर आता है, लग्जरी आता है। तो देखिए इसी तरीके का तो फिल्मी सेट होता है, कैमरा होता है, लाइट होता है, एक्शन होता है। बस अंतर यही है कि ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में पुलिस है, रियल लाइफ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जिसके सामने फिल्मी हीरोइन दीपिका पादुकोण आज कई कड़े सवालों का सामना कर चुकी है। और अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स अरविंद वापस आते हैं आपके पास। चित्रा त्रिपाठी बताइए क्या बता रही हैं आप? चित्रा बोलिए। देखिए मैं आपको बताऊं, बस कुछ ही पलों में दीपिका पादुकोण की गाड़ी यहाँ पर बाहर निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उनको स्पॉट करने के लिए मुंबई पुलिस की एक गाड़ी सबसे आगे आप देख रहे हैं। और यहाँ से यकीनन इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण सीधे उस होटल में जाएंगे जहाँ से उन्होंने एनसीबी दफ्तर का यहाँ का रुख किया था। और यहाँ पर तकरीबन 200 पुलिसकर्मियों ने इस रोप को पकड़ के रखा हुआ है। महिला पुलिसकर्मी सबसे आगे है, जैसा की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही करिश्मा की गाड़ी यहाँ से जाती है, करिश्मा प्रकाश को फॉलो करने के लिए ये लोग तेजी से दौड़ लगाते हैं। जहां तक रस्सी है उसके आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं और फिर दोबारा आकर अपनी जगह पर यहाँ पर मुस्तैद हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको आगे की ओर लेकर जाया गया है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 4 व्हीलर से जैसे ही वो निकलेंगे जिस होटल में उनको जाना है, सिर्फ 1 मिनट गाड़ी से रास्ता है। और उसकी ये पूरी तैयारी ताकि यहाँ से लेकर उस होटल तक की पूरी सुरक्षा दीपिका पादुकोण को मुहैया कराया जा सके, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं चाहूंगी प्रदीप एक बार इधर से आए। प्रदीप आप इधर से आइए। यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ यही वो 2 मंजिले इस दफ्तर में ऊपर सेकेंड फ्लोर पर मौजूद है दीपिका पादुकोण। पूछताछ खत्म हो चली और माना जा रहा है 3:53 हो रहे हैं। बस कुछ ही पलों में श्वेता सिंह 4 बजे के श्वेता सिंह के पास चले चल रहे हैं। एक बार श्वेता कुछ अपडेट करिए, बताइए श्वेता क्या दिखाएंगे आप वहां से? रोहित हलचल शुरू हो गई है, रोहित हलचल शुरू हो गई है वहां से। देखिए वो सीधे हम ऊपर से तस्वीरें दिखाते हैं, इससे बेहतर व्यू किसी को मिल नहीं पाएगा। यहाँ पर आप देखिए अंदर हलचल, आप पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं, आप कुछ अधिकारियों को देख सकते हैं। उस गेट को खोलने की तैयारी हो रही है, जैसे चित्रा बता रही थी। यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो पेट्रोल गाड़ी है जो कि एस्कॉर्ट करते हुए ले जाएगी उन्हें आगे, वो लग चुकी है और वहीं तक रस्सियों को बांधा गया है ताकि उसके आगे कोई ना निकले। वहां से आगे गाड़ी ख्याल रख लेगी, लेकिन यहाँ पर हलचल शुरू हो गई है। यहाँ पर नीचे उनकी गाड़ी लग गई है, हमें बताया जा रहा है गाड़ी अंदर लग गई है। रोहित, गाड़ी उनकी लग गई है, गाड़ी में बैठने के लिए वो पहुंच रही है और गाड़ी में बैठते ही वो यहां से निकलेंगी, इसी रास्ते से निकलेंगी। मीडिया से बचाने की कोशिश उनको हो रही है, लेकिन एनसीबी के सवालों से वो बच नहीं पाई हैं। गेट वहां पर खुल गया है रोहित, गेट को खोल दिया गया है। वहां पर देखिए गेट को खोल दिया गया है, लेकिन अधिकारी बाहर आ रहे हैं अभी देखने के लिए बार-बार अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब देख रहे हैं। पुलिस कर्मी जो हैं वो तैनात हैं, जो ग्राउंड पर वो बिल्कुल अपनी तरफ से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। अरविंद ओझा भी वहां पर हैं, वहीं से सबसे पहली जो तस्वीर होती है वो अरविंद ओझा वहां से लेते हैं, लेकिन वहां से जो निकलने की तस्वीर होती है रोहित वो सीधा यहां से निकलती है। लेकिन तैयारी पूरी हो गई है। ऐसी गेट को जब खोला जाता है उसके बाद सामने वाले बैरिकेड को खोला जाता है, गाड़ी में उन्हें सवार किया जाएगा और उसके बाद यहां से निकाल दिया जाएगा। और वहां से इशारे भी कर रहे हैं पुलिसकर्मी कि अब जो रोड है थोड़ी सी उसमें और जगह, दोनों तरफ, उस तरफ देखिए, उस तरफ पुलिस की गाड़ी, अरे ये आ गई गाड़ी आ गई। तस्वीरें भी आप देखिए। और रोहित देखिए, छोटी गाड़ी क्रेटा में बैठकर आई थी दीपिका पादुकोण और उसी में निकल रही है। उस गाड़ी के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहां से। ये देखिए बेहद तेज रफ्तार से ये गाड़ी निकलती हुई, दीपिका पादुकोण पीछे की सीट पे आपको बाईं तरफ नजर आ रही है और एस्कॉर्ट गाड़ी से भी आगे भगाते हुए उसे आगे की तरफ निकल गई है दीपिका पादुकोण। सारे सवालों का सामना करने के बाद 6 घंटे के बाद, और सीधे देखिए वो बाएं नहीं लिया उन्होंने, सीधे की तरफ मुड़ी है, क्योंकि जिस 5 सितारा होटल की बात हो रही है रोहित, जहां वो रही है, मुमकिन है यही इधर देखिए वो बाएं की तरफ मुड़ रही है और वहीं पर वो होटल रणवीर सिंह उनके साथ गाड़ी में ही साथ देने के लिए, लेकिन दूसरी गाड़ी के साथ यहां तक आए थे और अब दीपिका पादुकोण अपनी गाड़ी में सवार होकर यहां से निकल गई हैं। आज तक पर सबसे पहले रोहित हमने ये तस्वीरें दिखा दी हैं, लेकिन उससे बड़ी बात कि आज तक पर हमने सबसे पहले ये बताया है कि एनसीबी उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में किसी का स्टारडम नहीं है कि कौन निकल कर कहां जा रहा है। इस पूरे मामले में एक स्टारडम के गुनाह पर लोग देख रहे हैं कि सचमुच में गुनहगार है या फिर नहीं, क्या खुद को बेदाग साबित कर पाया या फिर नहीं। रोहित बिल्कुल, और एनसीबी से पूछताछ पूरी होने के बाद दीपिका पादुकोण निकल गई हैं। आज तक ने सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाई हैं, दीपिका पादुकोण की गाड़ी निकली। मौसमी सिंह साथ में, मौसमी सिंह बोलिए क्या जानकारी दे रही है? मौसमी बोलिए।
जी बिल्कुल, देखिए रोहित, हम लोग दीपिका के पीछे फॉलो कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ जाती हैं, और यहाँ पे उनके साथ एक पुलिस की गाड़ी भी है जो जा रही है। सामने आप देखिए तो ये लाल रंग की गाड़ी के बगल में जो पुलिस की गाड़ी है, उसके साथ ही दीपिका की गाड़ी वहां पे आगे काफी तेज रफ्तार में जा रही है। हम बहुत तेज स्पीड में नहीं जाएंगे, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करेंगे, पर ये सही बात है कि अपनी जो अमूमन मर्सिडीज, ब्लू मर्सिडीज है, उसके साथ नहीं निकली और सीधे आप देखिए यहाँ पे बाउंसर्स जो दीपिका के हैं वो मोटरसाइकिल से पीछे जा रहे हैं, रोक रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं मीडिया को। ये सामने गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं, 3 बत्ती लगी हुई है, और उसके आगे दीपिका की गाड़ी है। भैया आप बहुत पास मत ले जाइएगा, क्योंकि हम नहीं, माइक नहीं, किसी के मुंह पे माइक नहीं मारेंगे, किसी को रास्ते में नहीं रोकेंगे, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, और एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम सिर्फ जो खबर है वो दर्शकों को पहुंचाने के लिए दीपिका जब निकली है यहाँ से, वो देखिए आप, काली रंग की जो गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी मेरे ख्याल से है, वो और पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है। ये बाउंसर्स बिल्कुल गाड़ी के सामने हमारी खड़े हुए हैं, और ये गाड़ी निकल गई दीपिका की। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लगातार पूछताछ की है, पड़ताल की है एनसीबी ने। कैमरा पर्सन संजय कुमार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो पड़ताल हुई है उसमें कहीं ना कहीं दीपिका को भी परेशानी में डाला है। जिस तरह से उन्होंने चैट का कॉन्वर्सेशन तो कबूल किया है, पर चैट में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, चाहे वो वीड को लेकर हो या हैश को लेकर हो, उसको लेकर एनसीबी ज्यादा संतुष्ट नहीं है दीपिका के जवाब से। यानी कि ये पहला सफर नहीं है दीपिका का एनसीपी गेस्ट हाउस पे। संभावना ये बढ़ती चली जा रही है कि दीपिका को और आगे भी बुलाया जा सकता है। लगातार आज तक के स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण निकल पड़ी हैं, शायद अपने घर जाएंगी। प्रभा देवी उनका घर है, 45 मिनट का रास्ता है, और पुलिस की एस्कॉर्ट के साथ दीपिका पादुकोण यहाँ एनसीबी के गेस्ट हाउस से निकली है। ड्राइवर साहब आप बिल्कुल सामने नजर बनाए रखें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं। तो रोहित, आज तक की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विजुअल्स, पुलिस के साथ दीपिका पादुकोण निकली हैं, और लगातार 10 बजे से लेकर 4 बजे, लगभग 4 बजे तक उनकी ग्रिलिंग चली है। करिश्मा के सामने उनको रखा गया है, आमने सामने बातचीत और सवालों की फेहरिस्त एनसीबी ने रखी है। लगातार कुछ कैमरे हैं जो बिल्कुल उनके पास जाके, गाड़ी के पास जाके मोटरसाइकिल से कई लोग माइक भी लगा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर देखिए आपकी सिक्योरिटी भी दीपिका की है। कुछ चैनल्स हैं, पर जिम्मेदार चैनल होने के नाते किसी को हैरेस करना या किसी को मेंटली जो है बिल्कुल हैरेस करना, ये हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो खबर है उसको जैसे हो रही है वैसे रिपोर्ट करना। ये देखिए पुलिस भी आ गई और उनको रोक रही है, पर ये पत्रकार नहीं रुक रहे हैं। बहरहाल दीपिका, अब आप ये देखिए, ये पूरा ये सी का इलाका है। कौन सा इलाका है ये भैया? मरीन ड्राइव, हाँ करेक्ट, ये मरीन ड्राइव का इलाका है, और जो प्रभा देवी है वो सेंट्रल मुंबई में आता है। तो लगभग यहाँ से आप ले लीजिए 12 किलोमीटर का रास्ता है रोहित, और 12 किलोमीटर में, हाँ यही गाड़ी है, पर भैया आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे। यही वो गाड़ी है, हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, हम किसी को चेज नहीं कर रहे। और इम्पोर्टेंट ये है रोहित कि अगर आप देखिए जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने जो सवाल पूछे गए हैं, दीपिका ने चैट करने को, करिश्मा के साथ चैट को कबूला है, पर उसके आगे क्या वो तार श्रद्धा कपूर से, क्या वो तार रकुल प्रीत से, क्या वो तार जुड़ते हैं बाकी एक्ट्रेसेस से, ये बड़ा सवाल है। रेड लाइट आ गई है, और आगे चलते हुए हम लोग बताएंगे क्या वो ये इन तमाम एक्ट्रेसेस से वो सवाल कनेक्ट करते हैं। ये बड़ा मसला है, और जाहिर तौर पे तब ये सवाल कर रही हूँ मैं आपको। मौसमी, यहाँ से एनसीबी के अधिकारी निकल गए। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने यहाँ से दिखाई हैं अभी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अगर ऑन एयर नहीं चली हैं, तो मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन तस्वीरों को रिवाइंड करके आप दोबारा प्ले करें। यहाँ से निकले हैं सभी अधिकारी, एक तरह से अरविंद ओझा अगर एक तरह से समझा जाए, चूंकि दिल्ली से एनसीबी की टीम, ये बात पूरी यहाँ पर इनकी तफ्तीश खत्म हो गई है। क्या ये संतुष्ट हो गए हैं? क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? अब आगे क्या? देखिए, सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिले हैं श्वेता, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब दीपिका से पूछताछ हो रही थी तो 1 घंटे बाद ही आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दे दी थी कि कई ऐसे जवाब हैं दीपिका पादुकोण के जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। और आज जो बयान हुआ वो बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है
खुद दीपिका ने बोला था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर हैं वो बयान रिकॉर्ड करें, तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट पर उनके सिग्नेचर भी होंगे। कुछ देर बाद हम इस बात का खुलासा करेंगे कि दीपिका ने और क्या क्या बड़े खुलासे किए, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा किया कि जो ड्रग्स चैट था 2017 का, जिसमें हशीश की बात हो रही थी, एनसीबी की टीम दिल्ली लौट जाएगी अब? नहीं, देखिए अभी फिलहाल इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बताऊं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी की टीम है अभी यहीं से निकली है। जो केपीएस मल्होत्रा है वो यहाँ से निकले हैं, वो गए हैं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वहां भी पूछताछ करनी जरूरी है इस वाले केस में। ये जुड़ी हुई है पूरी पूछताछ। अरविंद, यहाँ पर क्या दीपिका पादुकोण के चैट क्योंकि किसी और से हुए थे, वो कोई और व्हाट्सएप ग्रुप था, जो श्रद्धा और सारा अली खान का नाम आया है वो अलग है, और आपने ही किस तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है उसमें भी हम उस हिसाब से भी उस तफ्तीश को देख रहे हैं। तो ये दोनों मामले क्या जुड़ रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं अधिकारी, फिर वहां जा रहे हैं, फिर यहाँ पर रिलीज करने के बाद दीपिका को और उसके बाद निकले हैं? क्या समझे, क्या इसे किस तरह से जुड़ रहा है ये सब कुछ? जी देखिए, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखिए आपको बताऊं, अभी जो पूछताछ हो रही थी दीपिका से वो 15/20 केस, सुशांत की मौत के ठीक बाद जो ड्रग्स चैट आए थे उसमें पहली एफआईआर जो एनसीबी ने दर्ज की थी, उस पहली एफआईआर में दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही थी। उसमें बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर जांच चल रही है। इसी वजह से दीपिका पादुकोण, जया शाह, करिश्मा और सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह से यहाँ पर पूछताछ हुई, जहां आप मौजूद हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। जबकि जो श्रद्धा कपूर है, सारा अली खान है, उनसे 16/20 में, जिसमें रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई हैं, जिसमें सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की असल, क्या सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स है, इस मामले की जो तहकीकात चल रही है उसमें सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चली है। लेकिन इंटरेस्टिंग यही है कि दोनों केस में कुछ अरविंद आते हैं आपके पास, फिर चित्रा आवाज आ रही है आपको? चित्रा आवाज आ रही है आपको? चित्रा अगर आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल श्वेता, आप जो दीपिका पादुकोण निकल कर गई थी इसी रास्ते से, पास से चेहरा देख रही थी आप, पास से हाव भाव चेहरा सब देख रही थी। सुबह आने के समय और अभी जाने के समय अलग है। देखिए बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से डाउन थी, यानी कि जो कॉन्फिडेंस होता है जब फिल्मों के लिए आप जाते हैं या फिर आप दूसरी जगह मीडिया से ब्रीफिंग के लिए जाते हैं, वो अलग होती है। लेकिन 6 घंटे की ये लंबी चौड़ी पूछताछ श्वेता अपने आप में बताता है कि दीपिका के लिए आज का दिन किस तरह का रहा होगा। क्योंकि एनसीबी के पहले तो देखिए सॉफ्ट सवालों से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर तमाम वो सवाल जिनका जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाती हैं, फिर उनसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं। करिश्मा को आमने सामने बिठाकर करिश्मा प्रकाश और यहाँ पर पूछताछ की जाती है। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलों का सामना दीपिका को आज करना पड़ा। और देखिए आज मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। यही वो एनसीबी दफ्तर है, यहाँ पर गहमा गहमी इस वक्त भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। यही वो एनसीबी दफ्तर है जहाँ पर 6 घंटे तक लगातार दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। बाकायदा रिटन में उनका ये बयान लिया गया। सबसे पहले जो वो बोल रही थी, एनसीबी के अधिकारी जो सवाल जवाब कर रहे थे, बाकायदा उसको टाइप किया जा रहा था और उसके बाद फिर उनसे दस्तखत करवाए गए हैं। और उन बयानों के आधार पर माना यही जा रहा है कि कुछ सवाल ऐसे बाकी रह गए हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और आगे आने वाले वक्त में फिर से उनको बुलाया जा सकता है। देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें। पहला ये, उन्होंने बातचीत स्वीकार की है कि हाँ ड्रग्स चैट में वो शामिल थी। उस ड्रग्स चैट में जया साहा और वहीं दूसरी तरफ करिश्मा प्रकाश भी थी, दीपिका पादुकोण भी थी। जिस कोको नाइट क्लब में पार्टी होती है, उस कोको नाइट क्लब में क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, इसको लेकर दीपिका ने क्या जवाब दिया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। क्योंकि अगर उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि हाँ ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था पार्टीज में, और वही जानकारी अरविंद ओझा बस कुछ देर में हम अरविंद ओझा के साथ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जैसे ही आज की जो पूरी पूछताछ है वो सामने आएगी। सबसे पहले आज तक नहीं आपको बताया था कि आमने सामने की पूछताछ शुरू हो गई है। सबसे पहले आज तक नहीं आपको बताया था कि किस तरीके से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। और हमने ही आपको बताया कि दीपिका पादुकोण बस निकलने वाली है, दीपिका पादुकोण बस निकलने वाली है। यहां से पहले करिश्मा की गाड़ी यहां से निकली और उसके पीछे पीछे निकल गई दीपिका पादुकोण की गाड़ी। 6 घंटे की पूछताछ। बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस, नंबर 1 हीरोइन, नंबर 1 हम कह रहे हैं उन्हें, हम ये नाम दे रहे हैं क्योंकि इतने ही अवार्ड्स, इतने ही उन्होंने सफलता हासिल की है अपनी जिंदगी में। लेकिन आज की तारीख में उस दाग को कैसे वो साफ करेंगी? रोहित, बड़ी बात यह कि 6 घंटे की पूछताछ दीपिका पादुकोण से खत्म हो गई, लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, उन दोनों से पूछताछ अभी तक चल रही है। वो दोनों अब भी एनसीबी के सवालों का सामना कर रही हैं।
और असल कहानी कहां से शुरू हुई थी? असल कहानी शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से, जिसके बाद ड्रग कनेक्शन निकला और उस ड्रग कनेक्शन में सीधे सीधे तौर पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के नाम आए। यह कहा गया कि ये दोनों उनकी पार्टीज में रेगुलर थी, उन पार्टीज में रेगुलर थी जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, और उस संदर्भ में रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो गई। अब इन दोनों से पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण का मामला उससे अलग ड्रग रैकेट के तौर पर सामने आया और वहां उनसे पूछताछ आज जो की गई 5.5-6 घंटे की, उसके बाद वो रवाना हो चुकी हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर हैं और यह बात लगातार सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को परेशान करेगी। अरविंद ओझा, बिल्कुल परेशान करेगी। देखिए बिल्कुल परेशान करेगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस केस में गिरफ्तार हुई हैं 16/20 मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, उसमें सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। देखिए आपको बताऊं सारा अली खान से पूछताछ क्यों हो रही है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया था नंबर 1। नंबर 2, पावना के डैम में जो आइलैंड है वहां पर पार्टी हुई थी, 4 से 5 बार सारा अली खान वहां पर जा चुकी थी। बोटमैन का हमने बयान दिखाया था, आज तक की टीम वहां पर पहुंची थी। मैंने खुद वहां पर जाकर तहकीकात की थी, जहां पर सुशांत सिंह के जो फार्म हाउस के मैनेजर हैं उन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में भी बताया था कि सारा अली खान वहां पर आती जाती रहती थी। तो इस वजह से पूछताछ उनसे हो रही है। उसके अलावा कुछ जो अभिनेत्रियां हैं उनसे ड्रग्स को लेकर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं इंटरकनेक्टेड है, इस वजह से सारा अली खान से पूछताछ हो रही है। रही बात श्रद्धा कपूर की, तो देखिए दीपिका पादुकोण की तरह श्रद्धा कपूर का भी ड्रग्स चैट आया था जया शाह के साथ, जो ड्रग्स चैट आया था जिसमें CBD ऑयल की डिमांड कर रही थी श्रद्धा कपूर। तो उसके बाद जया शाह से पूछताछ की गई। जया शाह ने एक्सेप्ट कर लिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में कि श्रद्धा कपूर को उन्होंने CBD ऑयल मुहैया करवाया था। श्रद्धा कपूर अब फंसी हुई है इसी बयान के आधार पर, इसलिए इन दोनों अभिनेत्रियों से भी पूछताछ चली है। लेकिन जैसे दीपिका पादुकोण तैयारी के साथ आई थी अपने लीगल एडवाइजर से कंसर्न करके, ठीक उसी तरह से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी लीगल एडवाइजर से कंसर्न करके आई थी, इसलिए अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब आपको बता दूं, एक तरफ मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल की टीम, समीर वानखेड़े जो चीफ है, काफी तेज तरार अफसर माने जाते हैं वो, और इधर से इस दफ्तर से नारकोटिक्स कंट्रोल की SIT की टीम, डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा भी वहां पहुंच चुके हैं। यानी एक भारी भरकम टीम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगी। पहले से पूछताछ चली है, लेकिन SIT की टीम वहां पर अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो देखिए एक तरफ बोटमैन का बयान, और बोटमैन के बयान में सारा का भी नाम है, श्रद्धा का भी नाम है। बोटमैन ने यह भी कहा था कि आइलैंड की पार्टी में नशेबाजी होती थी। और दिलचस्प ये है और इंटरेस्टिंग ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उस बोटमैन के बयान के आधार पर सुशांत के अकाउंट से बोटमैन के अकाउंट में जो पैसे ट्रांजैक्शन हुए थे वो भी निकाले हैं। उसके अलावा छिछोरे की पार्टी हुई थी, सुशांत के अकाउंट से 40,000 रुपए दिए गए थे, वो स्लिप आज तक के पास भी है, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी है, जिसमें श्रद्धा शामिल हुई थी। वापस आते हैं आपके पास अरविंद ओझा। चित्रा त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। चित्रा के पास एक बार चलते हैं। चित्रा भी वहां से अपडेट दे रही हैं और मौसमी भी लगातार गाड़ी से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं वहां की, जहां रास्ते में भी कुछ लोगों ने रोककर बात करने की कोशिश की दीपिका पादुकोण से और पुलिस को उन्हें हटाना पड़ा। चित्रा त्रिपाठी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, अब पूरा फोकस उधर होगा जहां श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों से पूछताछ चल रही है। देखने की बात होगी कि इनसे कितनी देर तक सवाल जवाब होते हैं। 6 घंटे लगभग पूछताछ हुई है दीपिका पादुकोण से। चित्रा, बिल्कुल 6 घंटे दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई है। ये पूछताछ खत्म हो गई, दीपिका को आगे भी बुलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि 12 बजने में जब 10 मिनट कम रहते हैं तब वहां पर श्रद्धा कपूर पहुंचती हैं और उसके बाद 12 बजे के आसपास सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 बजे के आसपास वहां पर सारा अली खान पहुंचते हैं, जिसके साथ तुरंत सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। श्रद्धा कपूर से अब तक की जो पूछताछ निकलकर सामने आई है, जिसके आधार पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। दरअसल श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने की बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। CBD ऑयल को लेकर जो ड्रग चैट
सामने है उसको रखकर बार बार एनसीबी के लोगों ने सवाल जवाब किए, लेकिन उस पर साफ साफ श्रद्धा ने और ये तक कह दिया कि दरअसल वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। अब तक का उनका ये स्टैंड एनसीबी के अधिकारियों के सामने है। वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान से दरअसल थाईलैंड का जो सुशांत के साथ दौरा था, जो पार्टी दी गई थी केदारनाथ की, जो सक्सेस पार्टी थी, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि थाईलैंड की पार्टी में आप गई थी, कौन कौन मौजूद था, पैसे कितने खर्च किए, किसने खर्च किए थे, क्या उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि रिया चक्रवर्ती की ओर से सीधे सीधे सारा अली खान का नाम लेते हुए इस बारे में जानकारी दी गई थी कि दरअसल अगर केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के बाद सारा अली उसी के दौरान दरअसल इन्हें सुशांत को ड्रग्स लेने की आदत पड़ी थी, जो कि उन्होंने जानकारी दी थी एनसीबी के अधिकारियों से। तो सारा अली खान के साथ सवाल जवाब अलग किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर के साथ सवाल जवाब अलग किए जा रहे हैं। दोनों में 1 घंटे का फेर है, यानी कि 1 घंटे पहले श्रद्धा कपूर पहुंचती है, 1 घंटे के बाद वहां पर पहुंचती है सारा अली खान। सारा अली खान से देरी से पूछताछ शुरू होती है, तो माना यही जा रहा है कि हो सकता है 1 घंटे ज्यादा सारा से पूछताछ की जाए। यहाँ पर लगातार गाड़ियां आ जा रही हैं, थोड़ा पीछे चलेंगे। सवालों की जो लंबी चौड़ी फहरिस्त निकाल कर रखी हुई थी एनसीबी की टीम ने, अब उन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन गोलमोल जवाब देती हुई ये दोनों ही अभिनेत्रियां, उसके पीछे की बड़ी वजह मैं रोक रहे हैं चित्रा, आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको। ये देखिए दीपिका पादुकोण इस समय गाड़ी के अंदर हैं, जिस गाड़ी में दीपिका जा रही हैं इस समय लगातार देखिए मीडिया कैमरा उनको फॉलो कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण गाड़ी में है, रेड लाइट पर गाड़ी रुकी है। मौसमी सिंह लगातार फॉलो कर रही है। मौसमी बोलिए, मौसमी सिंह बताइए। जी हाजी अली, अभी दीपिका की गाड़ी हाजी अली पहुंच गई है। रोहित, आप देख रहे हैं तमाम कैमरा उनकी गाड़ी को घेरे हुए हैं और उनके जो बाउंसर्स हैं उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि काफी ट्रैफिक है तो पुलिस की गाड़ी भी पीछे है थोड़ी सी। और यहाँ पे लाल बत्ती है, तो दीपिका पादुकोण का घर जो है प्रभा देवी पे है। पर जिस तरह से जो सफर दीपिका ने तय किया है वो काफी उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि जो चैट मिली है उसके बाद से ही लगातार दीपिका की मुश्किलें बढ़ती गई हैं और अब उन्होंने कबूला है कि वो चैट सही है, यानी कि एक एविडेंस के तौर पे एनसीबी उसको इस्तेमाल करेगी कोर्ट में भी। हालांकि उसको कोरॉबोरेट करने के लिए एनसीबी को और साक्ष्य चाहिए होंगे, तो जाहिर तौर पे ये पहला सफर नहीं होगा। रेड लाइट, अब ग्रीन लाइट हो गई है, तो हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं कि दीपिका क्या अपने प्रभा देवी में अपने घर जाती हैं या कहीं और जाती हैं, क्योंकि सुबह जो है वो यहाँ से नहीं निकली थी, वो कहीं और से आई थी और जो गाड़ी है वो भी एक डिकॉय कार के तौर पे इस्तेमाल की। शायद नहीं चाहती थी कि मीडिया के जो कैमरे हैं उनको कैद करें जब वो एनसीबी से पड़ताल के लिए पहुंचे। तो बहरहाल अभी आप देखिए तो हाजी अली, जो आइकॉनिक मुंबई का हाजी अली है, वहां से गुजरते हुए दीपिका की गाड़ी अब प्रभा देवी की तरफ बढ़ रही है और लगातार दीपिका की पर्सनल सिक्योरिटी भी और पुलिस की जो जीप है वो भी उनके साथ प्रभा देवी की तरफ बढ़ते हुए। पर लगभग 45 मिनट का रास्ता है, तो अभी मान के चलिए 20 मिनट और लगेंगे। पर जिस तरह से जो दीपिका पादुकोण है, अगर आप देखिए तो एक प्रतीक के तौर पे भी देश का युवा उनको एक आइकॉन की तरह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।